हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में कहाँ रुके थे कि भगवान शिव सती को कहते हैं कि वो नंदा व्रत का विचार त्याग दे। अब बात यहाँ पे हमने कल ये सोची थी कि आखिर सती क्या उत्तर देंगी इसको, इस बात का क्या उत्तर देंगी वो इतने मन से नंदा व्रत का पूरा आयोजन करना चाह रही हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि वो व्रत पूरा करेंगी और भगवान शिव उनको कह रहे हैं कि विचार त्याग दो। तो सती उनसे प्रश्न करती है, कहती है कि कोई भगवान भक्त को भक्ति करने से कैसे रोक सकता है? ये बात मुझे पहले आप बताइए। ठीक है, मैंने मान लिया कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन आप एक भक्त को भक्ति करने से तो नहीं रोक सकते ना। आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अब भगवान शिव क्या जवाब दें? उनके पास कोई जवाब नहीं है। सती पूछती है, कहती कि क्यों मुझे अपने से दूर रखना चाहती हो आप? क्यों मेरे पास नहीं आते? क्यों मुझे अपने से दूर रखते हो? क्या मैं इतनी अयोग्य हूं, या आपको मेरे प्यार पे, मेरे प्रेम पर विश्वास ही नहीं है? आप कहते हैं कि मैं मार्ग छोड़ दूं, पर मैं ये मार्ग कैसे छोड़ दूं? क्योंकि एक यही तो मार्ग बचा है जो आप तक जाता है, और मैं अब आपसे दूर नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं तो ये व्रत करूंगी। मैं नहीं जानती कि आप मुझे इतना अयोग्य क्यों समझ रहे हो, लेकिन इस व्रत के बाद तो मैं आपके योग्य बन जाऊंगी ना। फिर तो आपको मुझे अपनाना पड़ेगा। तो आप मुझे ये व्रत करने से ना रोकें। वो कहती है भगवान शिव से कि देखो, मैं विभाजित हो रही हूँ, हर पल टूट कर बिखर रही हूँ। कभी कभी मुझे भय भी लगता है कि मैं डरती हूँ कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा हठी थी, बहुत ज़्यादा जिद्दी, और मेरा ये बचपन से असूल रहा है कि जो बात का निर्णय एक बार मैंने ले लिया, मैं उसे पूरा करती हूँ, और जब तक मैं उसे पूरा न कर लूँ मुझे शांति भी नहीं मिलती। और ये जिद, ये जो हट है, ये मुझे कई बार मेरे अंदर भय उत्पन्न करता है। भय कैसा? ये इस तरीके का भय उत्पन्न करता है कि कहीं आपके तिरस्कार से, क्योंकि ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ ना कि भगवान शिव उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं सती के साथ, सती को यही लगता है कि वो उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो वो ये बोलती है, कहती है कि मुझे इसी बात का भय अब लगा रहता है हर समय कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके तिरस्कार के कारण मेरा मन इतना टूट जाए कि आप उसे कभी वापस जोड़ ना पाएं। बस यही भय है जो मुझे सताता रहता है, क्योंकि जिस दिन मेरा मन पूरी तरीके से टूट गया, उसके बाद तो आप भी उसे जोड़ नहीं पाएंगे। इस तरीके की बातें सुनकर भगवान शिव गायब हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं, वहां से नजर ही नहीं आते सती को। सती चुपचाप आगे बढ़ती है, राख उठाती है और घर आ जाती है। घर आके बकायदा वो राख से, चिता की राख से उनका अभिषेक करती है, फिर दूध से अभिषेक करती है, बेलपत्र से अभिषेक करती है। जब सब कुछ कर लेती है, उसके बाद वो बहुत निश्चिंत है कि उसकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आ रहा, और वो तो चले जाती है कहीं बाहर। पीछे से दक्ष आते हैं उसके कक्ष में सती को ढूंढने। तो सामने पड़े हुए शिवलिंग और शिवलिंग का हुआ अभिषेक ये देखते ही दक्ष बुरी तरह से क्रोधित हो जाते हैं। ना जाने कितनी परीक्षाएं देनी है सती ने। कैसा प्रेम है ये सती का कि एक परीक्षा खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अब वो देख लेते हैं दक्ष और कुछ नहीं कहते किसी को, चुपचाप अपने कमरे से बाहर चले जाते हैं। तो उसके बाद सती का भी ध्यान नहीं जाता कि मेरे पिताजी ने देखा है या नहीं देखा है, उसे कुछ नहीं पता। अगले दिन सुबह सुबह जब वो उठती है, उठ के अपने कक्ष से बाहर आती है,
पूजा करके, तो क्या देखती है कि उसके माता पिता किसी का श्राद्ध कर रहे हैं। तो वो बड़ी हैरान होती है। वो अपनी बहन देखती है, उसकी बहनें रो रही हैं। तो वो बहनों से पूछती है कि दीदी ये माता पिता किसका श्राद्ध कर रहे हैं। तो बड़ी बहन ख्याति बोलती है कि मेरे पिताजी अपना ही श्राद्ध कर रहे हैं। सती कहती है क्या अपना श्राद्ध? अपना भी कोई श्राद्ध करता है? वो कहती है हाँ, वो अपना श्राद्ध कर रहे हैं। अब ये मैं नहीं जानती कि वो क्यों श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता अपना श्राद्ध कर रहे हैं। सती भी वहीं खड़ी हो जाती है। उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं। उधर ख्याति, अदिति, रेवती ये सब भी रो रहे होते हैं। इन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये श्राद्ध कर क्यों रहे हैं। तो जैसे पूछती है आवाज मार के कि पिताजी, तो दक्ष उसे समय हाथ से रोक देता है। कुछ नहीं मुंह से बोलता, हाथ से रोक देता है कि चुप रहना। सती वहीं चुप हो जाती है। उसके बाद श्राद्ध करके वो उठते हैं। उठते ही बोलते हैं आमात्य को कि आमात्य, श्राद्ध जो हैं, श्राद्ध की जो बाकी विधियां अब रह गई हैं, वो सब विधि पूर्वक होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा मेरी और मनोपुत्री प्रसूति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सती जब ये सुनती है तो जोर से चिल्ला पड़ती है, क्या आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? आप ये क्या कह रहे हैं? और पिताजी आप ये क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? तो दक्ष कहते हैं कि नहीं नहीं पुत्री, आंसू पोंछ लो, आंसू पोंछ लो। मैं तुम्हें दुखी होते नहीं देख सकता, पर मैं अपनी पुत्री को शिव के लिए जीवन व्यर्थ करते हुए भी नहीं देख सकता। ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए हम दोनों पति पत्नी ने ये फैसला किया है कि हम जल समाधि ले लेंगे और इस जीवन से मुक्ति पा लेंगे। जाते जाते मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा सुखी रहो। और साथ ही वो प्रसूति को कहते हैं कि चलो प्रसूति, अब सरस्वती तट पर चलते हैं। प्रसूति और दक्ष आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे पुत्रियाँ और जितने भी पंडित होते हैं जो श्राद्ध कर रहे होते हैं, वो सारे पंडित, भृगु जी, कश्यप जी, सब के सब उनके पीछे 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 सरस्वती नदी पे जाते हैं। तो अदिति फिर सती को बोलती है, कहती है कि सती रोक लो, अभी भी समय नष्ट मत करो, उन्हें रोक लो। सती जाओ, रोक लो। तो अब सती बहुत बोलती है कि ऐसा मत कीजिए पिताजी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मैंने क्या कर लिया है जो आप इस बात के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे हैं? एक संतान के लिए उससे बड़ा पाप क्या होगा कि उसके माता पिता की मृत्यु का वो कारण बने। इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ कि ऐसा मत कीजिए। तो दक्ष कहते हैं कि आप इसे मृत्यु मत कहो, क्योंकि ये मृत्यु नहीं है, ये समाधि है। हम दोनों जल समाधि ले रहे हैं और इसमें तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं है। और जब तुम्हारा दोष नहीं है, जल समाधि हम अपनी इच्छा से ले रहे हैं, तो पाप का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और पुत्रियों के सुख के लिए मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाए रखा है कि मैंने अपनी हर पुत्री को सुख देना है। तो मेरा वो कार्य पूरा हो गया है। सभी पुत्रियों का विवाह हो गया है, तुमने भी अपना प्रेम और साथी चुन लिया है, तुम्हें प्रेम की अनुभूति भी हो चुकी है। तो अब मेरा यहाँ पे कोई कार्य शेष रहा ही नहीं और ना ही मेरी कोई आवश्यकता रही है। और जहाँ पर आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर रहना क्यों? वहाँ पे तो रहना व्यर्थ होता है। तो अब तो तुम्हें खुद को समझाना होगा। हमने हमेशा तुम्हारे सुख की कामना करी है और आज तुम पीड़ा में हो तो हम तुम्हें और पीड़ा नहीं देना चाहते। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हम तुम्हें कुछ करने को नहीं कहना चाहते। हम चाहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा है तुम वो करो। पर पहले हमने तुम्हें रोका, शायद हम स्वार्थी हो गए थे, शायद हमें अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान, इन सब के हेतु हमें तुम्हें रोकना पड़ा था। लेकिन सच सती ये हमारा स्वार्थ था। इसलिए आज मैं तुम्हें कहता हूँ, जाओ सती जाओ, तुम्हारा स्वप्न, तुम्हारा जीवन सुख से परिपूर्ण हो, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम इतना याद रखना कि पुत्री तुम दक्षायनी हो और दक्षायनी अपने निर्णय पर अटल रहती है। दक्षायनी की यही पहचान है। इसलिए मुस्कुराते हुए हमें विदा कर दो और इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान ना देकर तुम अपनी इच्छा पूर्ण करो, क्योंकि तुम दक्षायनी हो। तुमने प्रण ले लिया है कि तुमने शिव को जीवन साथी बनाना है, तो जाओ तुम उसे पूर्ण करो।
सती रोने लग जाती है कि माताजी पिताजी रुकिए, सबसे प्रार्थना करती है कि आप लोग रोकिए, आप लोग रोकिए। तो भृगु बोलते हैं कि तुम्हारे सुख के लिए वो ये त्याग कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें और कोई नहीं रोक सकता। सती अगर इन्हें कोई रोक सकता है तो वो तुम हो। ख्याति भी कहती है कि तुम अपने सुख की खातिर उनकी बलि मत लो सती, तुम अपने सुख की खातिर अपने माता पिता की बलि ले रही हो, रोको उन्हें, तुम उनसे विवाह कर लो जिनसे तुम्हारे माता पिता चाहते हैं, अन्यथा माता पिता अगर जल समाधि ले लेंगे तो तुम सारी जिंदगी इस बात के पश्चाताप से उभर नहीं पाओगी। अभी भी वक्त है, अपने हठ का त्याग कर दो। तुम समझती क्यों नहीं हो? क्योंकि जैसे तैसे कुछ भी कह लो, लेकिन अपने हृदय को इतना कठोर मत बनाओ कि तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता जल समाधि ले रहे हैं और तुम्हारे ऊपर उस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। इतनी बातें सुनने के बाद सती कह देती है, रुकिए पिताजी रुकिए, मैं तैयार हूँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। तो दक्ष और प्रसूति जो है वहीं रुक जाते हैं। तो वो कहते हैं कि दक्ष पीछे मुड़ते हैं और मुड़ के कहते हैं कि सती, लेकिन दबाव में लिया गया निर्णय जो होता है वो फलदायी नहीं होता, और इस समय तुम दबाव में निर्णय ले रही हो। तो सती कहती है कि नहीं, मैं किसी दबाव में नहीं हूँ। तो दक्ष कहते हैं दोबारा सोच लो। कहती है हाँ, मैं सोच के कह रही हूँ कि मैं किसी दबाव में नहीं हूँ। तो दक्ष अमात्य को आवाज़ लगाते हैं, अमात्य जल का पात्र लाओ। अमात्य जो है वो जल का पात्र लेके आता है। सती से कहते हैं ये लो, जल अपने हाथ में लो और संकल्प करो। तो सती जल अपने हाथ में लेती है और संकल्प करती है कि मैं विवाह उसी से करूंगी जिससे आप कहेंगे। तो सती इस प्रकार से अपना संकल्प ले लेती है। अब सती अपने हाथ में कुश और जल को लेकर संकल्प ले लेती है और साफ शब्दों में कहती है कि पिताजी, मैं आपकी इच्छा के अनुसार और आपके आशीर्वाद के साथ ही विवाह करूंगी। ऊपर बैठे शिव सब देख रहे हैं, उन्हें सब याद आ रहा है कि किस प्रकार से चिंता, प्रेम, ये सब बातें हुई, किस प्रकार से सती ने कहा था कि एक समय ऐसा ना आ जाए कि आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, वो सब भी देख रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि सती ने तो संकल्प लेके कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। तो लक्ष्मी माता भी कहती हैं पर आप एक बात बताइए स्वामी कि भगवान शिव के सिवा सती किससे विवाह कर सकती हैं और कैसे कर सकती हैं? वो तो सती हैं, आदि शक्ति हैं, उनका विवाह तो शिव के साथ ही होगा। तो उन्होंने ऐसा संकल्प कैसे ले लिया? और कोई तो उपाय होगा ना कि अब इनका मिलन का, कि अब ये अलग अलग रहेंगे। अब लक्ष्मी माता बहुत परेशान है। तो विष्णु जी बोलती है उपाय तो एक ही है। तो लक्ष्मी माता बोलती है क्या उपाय? तो शिव कहते हैं और विष्णु जी कहते हैं कि शिव ने हर संकट की घड़ी में सती की सहायता करी है, और अब ये होगा कि एक बड़ा संकट आएगा और वही बड़ा संकट इन दोनों को फिर मिलाएगा। तो नारद जी भी वहीं खड़े हैं। नारद जी कहते हैं कि आप किसी बड़े संकट की योजना तो नहीं बना रहे? विष्णु भगवान हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी संकट की योजना क्यों बनाऊंगा, और वैसे भी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई वर्ष पूर्व महादेव ने इस संकट का निर्माण स्वयं ही किया था। लक्ष्मी माता कहती है आप किस संकट की बात कर रहे हैं? और नारद जी भी कहते हैं कि संकट का निर्माण और महादेव वो तो सदा कल्याण करते हैं। तो जो कल्याणकारी हो वो किसी संकट का निर्माण कैसे कर सकता है? अब ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि विष्णु जी आप बताइए, आखिर आप ये कौन सी पहेलियां कर रहे हैं, आप साफ साफ बताइए। तो भगवान विष्णु बताते हैं, कहते हैं कि देवर्षि आप सही कह रहे हैं कि महादेव तो सिर्फ कल्याण करते हैं, तो फिर संकट का निर्माण कैसे? पर महर्षि आप एक बात भूल रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि हमारे जो महादेव हैं वो भोलेनाथ भी तो हैं। और सच बताऊं तो इसी भोलेपन में वो गए तो थे कल्याण करने, और भोलेपन में ही वो कल्याण की जगह संकट का निर्माण कराए।
तो साथ में फिर भगवान विष्णु आगे बताते हैं, कहते हैं कि आपने ताड़कासुर का नाम तो सुना ही है, और उस महासंकट का नाम ताड़कासुर है। आप जानते हैं कि कई वर्ष पहले, कई हजार वर्ष पहले ताड़कासुर ने घोर तप किया, शिव को प्रसन्न किया, और शिव प्रसन्न होकर आए तपस्या से। और जब वो आए तो उन्होंने आते ही बोला कि ताड़कासुर, तो ताड़कासुर तो बड़ा खुश, उसने तुरंत आंखें खोल ली। प्रभु प्रभु, मैं जानता था आप ही असुरों के शुभ चिंतक हैं, आप जरूर मेरे से मिलने आएंगे। देख लो प्रभु, मैंने अपनी असुरी प्रवृत्ति छोड़ दी, मैंने आपका जाप किया, मैंने आपकी इतनी तपस्या करी। तो भगवान शिव कहते हैं, हाँ हाँ ताड़कासुर, मैं सब जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आया हूँ, मांगो। ताड़कासुर कहते हैं, हाँ हाँ, आप मुझे वरदान देने आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आप वरदान दीजिए। उसने तो पहले ही सोच के रखा हुआ है कि क्या वरदान चाहिए। कहता है, मुझे अमृत का वरदान दे दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। तो ताड़कासुर कहता है कि ये क्या बात है, मुझे कोई और वरदान नहीं, मुझे तो यही वरदान दीजिए ना, मैं अमर होना चाहता हूँ। वो कहते हैं, नहीं, तुम सृष्टि के नियम से का उल्लंघन नहीं कर सकते, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ताड़कासुर कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मृत्यु निश्चित है, तो फिर आप मुझे दूसरा वरदान दे दीजिए। आप मुझे वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल आपके पुत्र के हाथों होगी, अन्यथा मैं जीवित रहूंगा। और इसी भोलेपन में शिव कह देते हैं, तथास्तु। तथास्तु कह के शिव तो हो जाते हैं गायब। ताड़कासुर जोर जोर से हंसता है, अरे आप तो सचमुच भोले हैं, आप तो सचमुच भोले हैं, अनजाने में आप तो मुझे अमृतत्व का वरदान दे गए, क्योंकि आप तो ठहरे हुए बैरागी। अब बैरागी हैं आप, ना आपका विवाह होगा ना पुत्र होगा, और जब विवाह ही नहीं होगा, जब पुत्र ही नहीं होगा, तो ताड़कासुर तो अमर हो गया ना। और बड़ा खुश होता है ताड़कासुर। अब विष्णु भगवान कहते हैं कि अब यही ताड़कासुर संकट बन के शिव और सती को मिलाएगा। तो बस अब बात रह गई है, तो सिर्फ इतनी रह गई है कि ताड़कासुर को किसी प्रकार से ये पता चलना चाहिए कि भगवान शिव और सती विवाह करने वाले हैं। बस जैसे उसे पता चलेगा तो वो तो अपने असली रूप में आ जाएगा। तो नारद मुनि हंसने लगते हैं, समझ जाते हैं, कहते हैं, समझ गया प्रभु, समझ गया। अब ये आगे का कार्य मेरा है और इसे मैं ही संपन्न करूंगा। ताड़कासुर को मैं ही सूचित करूंगा कि सती और शिव का विवाह होने वाला है। और उधर दूसरी तरफ सती ने संकल्प तो ले लिया है, बहुत परेशान है, जैसे एक जिंदा लाश हो जाती है ऐसे बन गई हैं वो। ना वो हंस रही हैं, ना वो किसी से बात कर रही हैं। घर आती हैं, घर आके अपने कमरे में जाती हैं, अपने कक्ष में जाती हैं, कक्ष में जाके कपड़ा बिछाती हैं, कपड़े के ऊपर शिवलिंग को रखती हैं। तो रेवती आ जाती है। रेवती कहती है, ये क्या कर रही हो सती? तो सती कहती है कि कुछ अनावश्यक वस्तुएं हैं जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इन्हें हटा रही हूँ। अब देखिए कि वो इस संकल्प से कितना टूट चुकी है कि वो शिवलिंग को एक अनावश्यक वस्तु कह रही है। कहती है कि बहुत सारी अनावश्यक वस्तुएं इस कमरे में पड़ी हैं, मैं उन्हें यहाँ से हटा रही हूँ। रेवती कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने नंदाव्रत का संकल्प लिया है, तो तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? सती कहती है कि दीदी, मैं स्वार्थी बन गई थी, पर स्वार्थी बन गई थी, अब नहीं हूं। रेवती कहती है, तुम इसका अर्थ जानती हो? अगर तुमने ये व्रत बीच में खत्म कर दिया तो ये तुम्हारा मिलन असंभव हो जाएगा, असंभव। सती कहती है कि कोई बात नहीं दीदी, मैं अपने दायित्व से भटक गई थी और संकल्प लेकर अब मैं वचनबद्ध हूँ। मैं पिताजी को वचन दे चुकी हूँ कि मैं उनकी इच्छा के अनुसार विवाह करूंगी। और वैसे भी मेरा अस्तित्व क्या है? यही ना कि मैं एक दक्षायनी हूँ, मैं एक दक्षायनी जन्मी हूँ, एक आदर्श पुत्री हूँ। तो ठीक है, फिर अगर मैं एक आदर्श पुत्री हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि इस आदर्श पुत्री के रूप में मेरा जन्म हुआ है, उसी आदर्श पुत्री के रूप में मेरा अंत भी हो जाए। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहती। और वो सारी चीजों को एक तरफ कर देती है। अब सो जाती है, सुबह उठती है तो सबके कानों में आवाज जाती है, जैसे पहले सती विष्णु की आराधना करती थी श्लोकों के साथ। सुबह सुबह उठकर वही श्लोक की आवाज पूरे महल में गूंज रही है।
तो प्रजापति, प्रसूति, ऋषिवर, बहनें सब आ जाते हैं कमरे में। सब आकर देखते हैं तो वो आराम से ज़मीन पर बैठी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने, और पूजा कर रही, उनका पाठ कर रही। दक्ष इतना खुश होता है जिसकी कोई हद नहीं। और उधर कश्यप और रेवती, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। और दक्ष तो बहुत खुश होकर बोलता है कि वाह, मेरी पुत्री वापस आ गई, मेरी पुत्री वापस आ गई। तो ऋषि कश्यप बोलते हैं कि असंभव, अचंभित। तो दक्ष कहते हैं मेरी पुत्री है वो, इसलिए आपको अचंभा तो हो गई होगा, लेकिन मेरी पुत्री है, वो विष्णु की ही पूजा करेगी। और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज मुझे मेरी पुत्री वापस मिल गई है। अमात्य को बुलाते हैं, अमात्य जाओ नगर के सभी ब्राह्मणों को बुला के लाओ और उन्हें ये कहो कि आज उन्हें दक्ष से उनका मन चाहा वरदान मिलेगा, मन चाहा दान मिलेगा। जो ब्राह्मण जो चाहेगा आज मैं उसे वही दान करूंगा। अब इसमें आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।